आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 20। महाभारत की कथा को महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। तब जन्मेजय जी ने पूछा, हे देव ऋषि, ये बताइए, दुर्योधन को गंधर्वों के बंधन से छुड़ाकर महाबली पांडवों ने उस वन में कौन सा कार्य किया, मुझे ये बताने की कृपा करें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, काम्यक वन में नाना प्रकार के वन पशु रहते थे। वहाँ भरत कुलभूषण महारथी पांडव इधर उधर घूमते हुए देवताओं के समान विहार करने लगे। वह चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन प्रदेशों तथा ऋतु काल के अनुसार सुविकसित पुष्पों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। एक दिन की बात है, पुरुष सिंह पांडव द्रौपदी को आश्रम में छोड़ हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए एक साथ चारों दिशाओं में पृथक पृथक चले गए। उसी समय वृद्ध छत्र का पुत्र सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी को देखा। जैसे विद्युत अपनी स्वर्णिम प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, वैसे ही वो सुंदरी अपनी स्वर्णिम सौंदर्य छवि कांति से प्रदेश को दैदीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस आनंद सुंदरी की ओर देखा और वह सब हाथ जोड़कर मन ही मन ये विचार करने लगे, ये कोई अप्सरा है या देव कन्या है अथवा देवताओं की रची हुई माया है। उस आनंद सुंदरी को देखकर वृद्ध छत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। फिर उसके मन में दूषित भाव का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकास से कहा, हे कोटिक, तनिक जाकर पता तो करो, ये सर्वांग सुंदरी स्त्री किसकी है अथवा ये मानुषी स्त्री है भी या नहीं। हे सौम्य, जाओ पता लगाओ ये किसकी स्त्री है और इस वन में कहाँ से आई है। ये सुंदर भवों वाली युवती कांटों से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है। जयद्रथ का ये वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकास रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ सिंगनी से बात करे उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। कोटिक ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो और अपनी सौंदर्य छवि बिखेर रही हो। तुम किसी देवता यक्ष दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो, अथवा तुम धाता विधाता सविता विभु या इंद्र के भवन से यहाँ आई हो। हे भद्रे, तुम अपने बंधु बांधवों, पति और कुल का यथार्थ परिचय दो और ये भी बताओ कि तुम यहाँ क्या करती हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, शिवी देश के प्रमुख वीर कोटिकास के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी उस कदम की डाली को छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोच पूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, हे राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली बात समझती हूँ कि मुझ जैसी पति परायणा स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, किंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके और इस समय मैं यहाँ अकेली हूँ, अतः विवश होकर मुझे तुमसे बोलना पड़ रहा है। हे भद्र पुरुष, मेरी बात सुनो।
हे शिवी देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ तथा सब मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। हे भारत, पूर्वोक्त प्रकार से रथों पर बैठे हुए उन राजाओं के पास जाकर कोटिकास ने द्रौपदी के साथ उसकी जो बातें हुई थी वह सब कहा सुनाई। कोटिक बोला, हे सौबीर नरेश, ये यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा है। तुम उससे मिलकर सौबीर देश की राह लो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, कोटिकास के ऐसा कहने पर सौबीर और सिंधु आदि देश के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उससे कहा, अच्छा मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। वो आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी से बोला, आओ चलो मेरे साथ रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडव धन और राज्य से हीन है, वह दीन और उत्साहहीन है, अतः इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती। स्वामी के पास जब तक धन रहे तभी तक उसके पास रहना चाहिए। जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तब उसके पास नहीं रहना चाहिए। हे सुंदरी, तुम मेरी भार्या बनो। इन पांडवों को छोड़कर मेरे साथ सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौबीर देश का राज्य प्राप्त होगा और तुम महारानी बनोगी। सिंधुराज जयद्रथ के मुख से ये हृदय कपा देने वाली बात सुनकर महारानी द्रौपदी उस स्थान से दूर हट गईं। उनके मुख पर रोष छा गया और उसकी भवें तन गईं। उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा कर सुंदरी द्रौपदी ने उसे फटकारते हुए कहा, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुँह से मत निकालना। हे सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु महारानी द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ा, परंतु उसने बड़े वेग से उठकर राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार लंबी सांसें छोड़ती हुई महारानी द्रौपदी ने धौम मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर जयद्रथ के द्वारा खींची जाने के कारण वो बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। महर्षि धौम में बोले, हे जयद्रथ, तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर। महारथी पांडवों को परास्त किए बिना तुझे इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो धर्मराज युधिष्ठिर आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहकर महर्षि धौम मुनि अपहरण की जाती हुई यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।